बिहार के सबसे चर्चित और हाईटेक लोकसभा क्षेत्र के रूप में चिन्हित बिहार की राजधानी पटना की पाटलिपुत्र सीट के बगल में अवस्थित पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जहां से कई सारे बड़े चर्चित चेहरे चुनाव जीतने में सफल रहे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र नए परिसीमन के बाद 2008 के परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आ गया। उसके पहले ये पटना लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पटना लोकसभा क्षेत्र को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। एक क्षेत्र का नाम पटना साहिब और दूसरे क्षेत्र का नाम पाटलिपुत्रा कर दिया गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से भाजपा के जो प्रत्याशी थे, बॉलीवुड के बड़े स्टार और बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध शत्रुघ्न सिन्हा ने राजद उम्मीदवार विजय सिंह को मात दे दी। इसी सीट से कांग्रेस शेखर सुमन को 2009 में चुनाव लड़ा रही थी, जो तीसरे स्थान पर रहे। 2014 आते आते परिस्थितियां बदलने लगी। शत्रुघ्न सिन्हा जो थे वो भाजपा के उम्मीदवार थे और उनके खिलाफ राजद और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से भोजपुरी फिल्मों के महानायक कुणाल सिंह को मैदान में उतार दिया। कुणाल सिंह की चर्चा करें तो कुणाल सिंह के पिताजी मनेर से विधायक थे बुद्धदेव सिंह और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे, बहुत बड़ा उनका प्रोफाइल रहा और उन्हीं के पुत्र कुणाल सिंह ने भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी बड़ी पहचान बनाई और उन्हें महानायक कहा जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब से कांग्रेस ने कुणाल सिंह पर दांव लगाया। सामने थे शत्रुघ्न सिन्हा, पर कुणाल सिंह कायस्थ बहुल पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में यादव मतों की गोलबंदी के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा यानी बिहारी बाबू को मात नहीं दे सके, यानी बॉलीवुड पर बॉलीवुड भारी पड़ गया। 2019 आते आते परिस्थितियां बदल गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाजपा ने अपने तेज तरार नेता, पटना के स्थानीय निवासी और उस समय के तत्कालीन राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा। उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में थे, जो लगातार 2 बार से भाजपा के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव जीत रहे थे। लेकिन 2019 में मोदी लहर में शत्रुघ्न सिन्हा का स्टारडम नहीं चला और शत्रुघ्न सिन्हा रविशंकर प्रसाद से मात खा गए, यानी भाजपा पुनः 2019 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब से चुनाव जीत गई। अब 2024 में क्या होगा, इसको लेकर उहापोह की स्थिति है। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारने वाले बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा बाद के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के खेमे में चले गए और फिलहाल पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। ऐसे में अब शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब का रुख करेंगे, इस बात में कहीं कोई दम नहीं दिखता है। ऐसे में INDIA यानी संयुक्त विपक्ष को पटना में भाजपा उम्मीदवार को हराने के लिए एक मजबूत चेहरे की तलाश है। कई सारे नामों पर चर्चा है, जिसमें पूर्व प्रत्याशी रहे कुणाल सिंह, बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा, साथ ही साथ कई अन्य चेहरे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। अब भाजपा की तरफ से भी चर्चा है कि रविशंकर प्रसाद की जगह यहां से SIS के मालिक पूर्व राज्यसभा सांसद RK सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा भी टिकट की दौड़ में हैं। पटना साहिब के गणित को समझे तो यहाँ विनिंग वोट 7 लाख के करीब जो वोट है वो कायस्थ मतदाताओं का है और ये वोट एक मुश्त भाजपा के फेवर में जाता है। अगर 3 से 4 लाख भी कायस्थ मतदाताओं ने वोट किया तो उनका 95 से 96% वोट भाजपा के खेमे में जाता है। वैसे पूरे लोकसभा के मतदाताओं की बात करें तो 21 से 22 लाख तादाद है पटना साहिब में मतदाताओं की। विधानसभा की बात करें तो बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, बांकीपुर, कुम्हरार और दीघा 6 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, जिसमें से बख्तियारपुर और फतुहा पर राजद का कब्जा है, जबकि पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा में भाजपा का कब्जा है। यानी 6 में से 4 सीटें भाजपा के पास है और 2 विधानसभा सीटें राजद के पास है।
ऐसे में आप जातीय समीकरण को भी समझ सकते हैं। फतुहा और बख्तियारपुर में यादव मतदाताओं की बहुल्यता है, यानी संख्या ज्यादा है, इसलिए दोनों विधायक राजद के हैं और यादव समुदाय से हैं। अगर पटना सिटी की बात करें तो वहां से लगातार छठी बार अपराजेय छवि वाले नंदकिशोर यादव, जो भाजपा के बड़े प्रोफाइल वाले नेता हैं, वो विधायक हैं। पिछली जब एनडीए की सरकार थी तो उसमें उनका सड़क परिवहन जैसे बड़े प्रोफाइल के बिहार में मंत्री थे। अब बात कर ले कुम्हरार की, तो कुम्हरार जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से अरुण सिन्हा भाजपा के विधायक हैं। अगर बात कर ले बांकीपुर की तो यहाँ से नवीन कुमार सिन्हा यहाँ के पुत्र हैं, और जो सरकार बनी 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद इन्हें नंदकिशोर यादव वाला मंत्रालय दे दिया गया था, पथ निर्माण। नितिन नवीन कायस्थ में बड़ा चेहरा है और इनके नाम की भी चर्चा है, नितिन नवीन के भी नाम की चर्चा है पटना साहिब लोकसभा के भाजपा उम्मीदवारों के दौर में। अब बात करें संजीव चौरसिया की, तो संजीव चौरसिया के जो पिता हैं गंगा बाबू राज्यपाल थे, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं। संजीव चौरसिया पढ़ने लिखने वाले नेता हैं, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, भाजपा में लंबी पारी खेलने वाले हैं, शांत स्वभाव के हैं और कहीं ना कहीं संगठन के नजर में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के दौर में नहीं है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की स्थिति सदैव मजबूत रही है। इस सीट से देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, शैलेंद्र श्रीवास्तव, रामकृपाल यादव, डॉक्टर सीपी ठाकुर जैसे सांसद हुए हैं। हालांकि जो जिस चुनाव में इंद्र कुमार गुजराल लड़े थे उसका चुनाव परिणाम नहीं आया था। भाजपा की परंपरागत सीट होने से पहले इस सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर सीपी ठाकुर चुनाव जीतते थे, भाजपा में शामिल हुए, फिर वो चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। उनके इस तिलिस्म को राजद के रामकृपाल यादव ने तोड़ा, यहां से ललटेन जलाकर। उसके बाद फिर ये सीट भाजपा के पास आई तो वापस राजद के पास नहीं जा पाई। पटना साहिब के प्रताल में फिलहाल इतना ही। अगली जब लोकसभा सीट लेकर आएंगे तो वहां के भी जातीय समीकरण, विधानसभा के समीकरण और प्रत्याशियों के होड़ में कौन कौन से चेहरे हैं उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।